नमस्कार प्यारे साथियों, अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मनुस्मृति में। मैंने पिछले कई क्लास में आप लोगों को क्या है कि मनुस्मृति के बारे में बताया था, और प्रथम अध्याय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और आज भी प्रथम अध्याय के अगले जो पंक्ति है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, और इसमें क्या कहा गया है मानव जाति के लिए, वो सारी चीज़ को हम लोग क्या है कि बेहतरीन ढंग से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और खुद पढ़ने का कोशिश करें, क्योंकि मनुस्मृति पढ़ने से अपने सनातन संस्कृति के बारे में बेहतरीन सोचने समझने और देखने का नज़रिया बेहतरीन होता है। तो ये संस्कृत का श्लोक दिया गया है ऊपर, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मैं इसको हिंदी में पढ़ कर के बताते चलता हूँ। मनुष्य के एक वर्ष में देवताओं का रात्र होता है। उसमें उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात है। ब्रह्म अहोरात्र और चारों युगों का प्रमाण इस प्रकार है। मनुष्य के 360 वर्ष का एक दैव वर्ष होता है। ऐसे 4000 वर्षों को कृत युग कहते हैं, और उसकी संध्या युग का आरंभ काल और संध्यांश युग का अंतकाल दोनों 400 वर्ष का है। इस तरह सांध्य या संध्या और संध्यांश मिलकर 4200 दैव वर्ष का कृत युग होता है, अर्थात 400 गुने 360 प्लस 25,270 सहस्त्र लाख 28,000 वर्ष उसका मान है। बाकी त्रेता द्वापर और कहीं इन तीनों के संध्या और संध्यांश के साथ जो संख्या होती है उसमें हजार में सैकड़े की और सैकड़े में की एक संख्या घटाने से तीनों की संख्या पूरी होती है। इस प्रकार त्रेता युग 12,66,000, द्वापर 66,03,000 और कली 43,02,000 मान होते हैं। यह जो पहले चारों युगों की 12,000 दैव वर्ष संख्या कही है। यह एक दैव युग का मान है। ऐसे 1000 दैव युगों का ब्रह्म का एक दिन और उतनी ही रात होती है, अर्थात 2000 दैव वर्षों का ब्रह्म का अहोरात्र होता है। दैव वर्ष का एक युग, इसको 1000 गुना करने से 1,20,00,000 देव वर्षों का ब्रह्म वाह
12 दिन और इतनी ही रात्रि हुई। इसे 360 से गुणा करने से 4,32,00,000 मनुष्य वर्षों का ब्रह्म दिन और उतनी ही रात्रि होती है। तद वै युग सहस्त्रन, यानी संस्कृत का जो वाक्य है और जो पंक्ति है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। और मैं अर्थ का जो हिंदी अर्थ है मैं उसको समझाते चलता हूँ। 1000 युग का ब्रह्म का पुण्य दिन और उतनी ही रात्रि है। उस रात्रि के अंत में ब्रह्म सो कर जागता है और अपने मन को सृष्टि में प्रेरित करता है। परमात्मा की इच्छा से प्रेरित मन सृष्टि को विकृत करता है। मन सब तत्व, मानस या मनस तत्व से आकाश पैदा होता है, जिसका गुण शब्द है। आकाश के विकार से गंध को धारण करने वाला पवित्र वायु उत्पन्न हुआ है, उसका स्पर्श गुण है। वायु के विकार से अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाशमान अग्नि पैदा हुआ है, उसका गुण रूप है। अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जिसका गुण रस है, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, जिसका गुण गंध है। यही आदि से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है। पूर्व जो 12,000 वर्ष का एक दैवयुग कहा है, ऐसे 71 युग का एक मनवंतर काल होता है। मनवंतर असंख्य है, सृष्टि और संहार भी संख्य है। पर महात्मा यह सब क्रीडाव्रत अर्थात बिना श्रम के खेल में ही किया करते हैं। कृत युग में धर्म पूरा 4 पैर का और सत्यमय होता है, क्योंकि उस समय में अधर्म से मनुष्य की कोई कार्य नहीं बनता था। दूसरे युगों में धर्म क्रम से चोरी, झूठ, माया, इन सभी से चौथाई घटता है। सतयुग में सब रोग रहित होते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 400 वर्ष की आयु होती है। आगे त्रेता आदि में चतुर्थांश घटती जाती है। मनुष्य को देवानुसार आयु, कर्मों के फल और देह का प्रभाव सब युगानुसार फल देते हैं। युगों के अनुसार धर्म का स्वरूप बदलता रहता है। सतयुग में धर्म का स्वरूप कुछ और होता है, त्रेता में कुछ और, द्वापर में उससे अलग, कलियुग में कुछ दूसरे ही प्रकार का बन जाता है। इस तरह चारों युगों में धर्म का अवारूप आपस में विलक्षण होता है। फिर आगे जो संस्कृत में श्लोक दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर इसका हिंदी अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। सतयुग में तप मुख्य धर्म है, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान देना मुख्य धर्म है। परमात्मा ने संसार की रक्षा के लिए ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के काम अलग अलग नियत किए। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना,
यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, यह 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और इंद्रियों के विषय में न फंसना, यह क्षत्रियों के कर्म है। पशुओं को पालन, दान देना, यज्ञ कराना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना, यह सभी कर्म वैश्यों के हैं। परमात्मा ने शूद्रों का एक ही काम बतलाया है, भक्ति से इन सभी वर्णों की सेवा कार्य में संलग्न होना। फिर यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और फिर अर्थ हम लोग समझेंगे। पुरुष नाभि के ऊपर पवित्र माना गया है, उससे भी उसका मुख अति पवित्र है। परमात्मा के मुख तुल्य होने से, चारों वर्णों में बड़ा होने से और वेद पढ़ाने से ब्राह्मण सारे जगत का प्रभु है। फिर अगला जो श्लोक है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और फिर मैं इसका अर्थ जो है समझाते चलूँगा। तो आगे बोला है, ब्राह्मण ने अपने मुख से दैव और पितृ कार्य संपादनार्थ और लोक की भलाई के लिए ब्राह्मण को उत्पन्न किया है, जिसके मुख द्वार देवगण हव्य और पितृगण काव्य श्रद्धादि में को ग्रहण करते हैं, उससे श्रेष्ठ कौन है? भूतो स्थावर जगम प्राणी कीटदी श्रेष्ठ है, इनमें भी बुद्धिजीवी पशु आदि इनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है। उनमें भी ब्राह्मण अधिक श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कर्म जानने वाले, उनमें कर्म करने वाले और उनमें से भी ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण का शरीर ही धर्म की अविनाशी मुक्ति है, क्योंकि वह धर्म द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर आगे है, ब्राह्मण का उत्पन्न होना पृथ्वी में उत्तम है, क्योंकि सब जीवों के धर्म रूपी संचित धनराशि की रक्षार्थ वह समर्थ है, अर्थात ब्राह्मण ही धर्म की रक्षा के लिए उपदेश देने में समर्थ है। जो कुछ जगत के प्रात है वह सभी ब्राह्मणों के है। ब्रह्म मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण सब ग्रहण करने योग्य है। फिर आगे कह रहा है, ब्राह्मण यदि दूसरे का दिया अन्न भोजन करे या वस्त्र पहने या दान दे, तब भी वह सब ब्राह्मण का अपना ही है। अन्य सभी तो ब्राह्मणों की कृपा से भोजन पाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय के कर्म विवेक के लिए स्वयं भुवः मनु ने यह धर्म शास्त्र बनाया है। विद्वान ब्राह्मण को यह धर्म शास्त्र पढ़ना और शिष्यों को पढ़ाना चाहिए और शिष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। नियमनिष्ठ ब्राह्मण जो इस शास्त्र का अध्ययन करता है, वह मन वाणी दे के पापों में से लिप्त नहीं होता। धर्मशास्त्र विशारद ब्राह्मण अपने अपवित्र स्वजनों को पवित्र कर देता है और अपने वंश के साथ पितामह आदि और पुत्र पौत्र आदि को पवित्र कर देता है और समस्त पृथ्वी को भी वह प्राप्त करने योग्य है। यह शास्त्र कल्याणदायक
बुद्धिवर्धक, यशदायक, आयुवर्धक और मोक्ष का सहायक है। इस स्मृति में सारे धर्म कहे हैं, कर्मों के गुण दोष भी कहे हैं और चारों वर्णों का शाश्वत अर्थात परंपरा से प्राप्त आचार कथन भी किया गया है। श्रुति और स्मृति में कहा आधार पर धर्म है, इसलिए इसमें ब्राह्मणों को सदा तत्पर रहना चाहिए। फिर अपने आचार से हीन ब्राह्मण वेद फल को नहीं पाता और जो आचार युक्त है वह फल भागी होता है। इस प्रकार मुनियों ने आचार से धर्म प्राप्ति देखकर धर्म के परम मूल आचार को ग्रहण किया है। अब इस धर्मशास्त्र में मनु ने किन किन विषयों को कहे हैं उसकी संख्या बतलाते हैं। जगत की उत्पत्ति, संस्कारों की विधि, ब्रह्मचारियों के व्रताचरण, गुरुवर्धन, उपासना आदि, स्नान विधि, स्त्रीगमन, विवाह की लक्षण, महायज्ञ, वैश्यदेवादि, श्राद्धाविधि, जीवनोपाय, गृहस्थ के व्रत नियम, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार, आशोच निर्णय, द्रव्य शुद्धि, स्त्रियों के धर्मोपाय, वानप्रस्थ आदि तपों के धर्म, मोक्ष और संन्यास धर्म, राजाओं के संपूर्ण धर्म, कार्यों का निर्णय, साक्षी गवाहियों से प्रस्थ विधि, स्त्री पुरुषों के धर्म, हिंसा, बाट और जुआरी, चोरों का शुद्धिकरण कहा गया है। वैश्य और शूद्रों के धर्मानुष्ठान का प्रकार, वर्ण संकरों की उत्पत्ति, वर्णों का आपर धर्म और प्रायश्चित विधि, उत्तम मध्यम अधम, इन 3 प्रकार के कर्मों से देह गति का निर्णय, मोक्ष का स्वरूप और कर्मों के गुण दोष की परीक्षा, देश धर्म, जाति का धर्म, कुल का धर्म जो परंपरा से चला आता है, पाखंडियों के कर्म, गण वैश्य आदि के धर्म इस शास्त्र में भगवान मनु ने कहा है। या फिर कहा है जिस प्रकार मनु से पूर्व काल में मैंने पूछा तब उन्होंने इस शास्त्र उपदेश किया था, उसी प्रकार अब आप मुझसे सुनिए। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्म शास्त्र स्मृति का पहला अध्याय समाप्त। पहला अध्याय जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे की दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग चर्चा करेंगे।